चाइना ने जीरो कोविड पॉलिसी को उलट दिया है। शी जिनपिंग यूक्रेन के बारे में बात करने के लिए एक पूर्व रूसी नेता से मिले और हांगकांग अडल्ट्स के लिए राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देता है। इस सप्ताह की चाइना न्यूज हेडलाइंस पर और भी बहुत कुछ। आपका स्वागत है। यह एपिसोड पीसी डॉक्टर ड्राइव अरेज द्वारा प्रायोजित है। हार्ड ड्राइव मिटाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। नहीं मूल्य निर्धारण, लाइसेंसिंग और उपयोग करना चाहिए। पीसी डॉक्टर ड्राइव इरेज के साथ सभी प्रकार की ड्राइव को सुरक्षित और आसानी से मिटा दें। सभी $60 से कम से शुरू होते हैं। चीन में कोविड वास्तव में खराब हो रहा है और इससे निपटने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है, लोगों को काम पर वापस जाने के लिए कहने से। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख नीतियों को पूरी तरह से राजनीतिक कारणों से उलटने का गौरवशाली इतिहास रहा है। जैसे माओ कहते हैं, जमींदारों को मार डालो, और फिर डेंग जियाओपिंग कहते हैं कि लोगों को अमीर बनने दो। इन दिनों जीरो कोविड पॉलिसी काफी कुछ ऐसी ही है। जीरो कोविड पर कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरा यू टर्न ले लिया है। प्रचार मशीन अब कह रही है, हाँ, हम कोविड के साथ युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। आप ठीक हैं, काम पर वापस जाओ। गंभीरता से प्राप्त पीछे प्रति काम कुछ नियोक्ता ऐसे लोगों को प्राथमिकता भी दे रहे हैं जिनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था, इस आधार पर कि उन्हें शायद अब प्राकृतिक प्रतिरक्षा मिल गई है। इसमें बड़ी ओशनिया हमेशा इस्तासिया के साथ युद्ध में रही है, ऊर्जा है। उलटफेर का कारण निश्चित रूप से चिकित्सा विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। बात यह है कि चीनी अर्थव्यवस्था डूब रही है। क्या हुआ कि इतनी सारी चीजें बंद कर दी गई हैं। अगर मजदूर कारखानों में वापस नहीं आते हैं तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पैसा नहीं कमा सकती है। लेकिन एक समस्या है, लोग मर रहे हैं। चीन के शमशान घाट खचाखच भरे हैं क्योंकि कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। चोंकी में शमशान घाट के एक कर्मचारी ने एएफपी को बताया कि शवों को रखने के लिए उनके पास जगह नहीं है। एएफपी ने कई शमशान घाटों और फ्यूनरल पार्लरों में कामगारों से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि यह कोविड से संबंधित है, लेकिन उनका जवाब अस्पष्ट था। ऐसे देश में आश्चर्यजनक नहीं है जहां कोई भी सरकार पर भरोसा नहीं करता, लेकिन कोई भी सच बोलने वाले रिकॉर्ड पर नहीं जाना चाहता। एक कार्यकर्ता ने कहा, यह पिछले वर्षों की तुलना में 3 या 4 गुना अधिक व्यस्त है। जब दबाया गया तो एक अन्य शमशान कर्मचारी ने कहा, हमें यकीन नहीं है कि यह कोविड से संबंधित है, आपको प्रभारी नेताओं से पूछने की जरूरत है। और तीसरे ने कहा, तुम क्या सोचते हो? मुझे लगता है कि आखिरी लड़का ब्रुकलिन से है। कुछ अनुमान बताते हैं कि चीन में अब 10 लाख से अधिक लोग कोविड से मर सकते हैं। चाइना अनसेंसर्ड के कल के एपिसोड में मेरे पास उस पर और भी बहुत कुछ होगा, तो मिले रहें। एक और व्यापक समस्या भी है। चीन में 3 साल के कोविड लॉकडाउन ने चीन के 1.4 बिलियन नागरिकों पर भारी मानसिक आघात पहुंचाया है। बहुत सारे चीनी लोग चिंता, अवसाद और अनिद्रा का अनुभव कर रहे हैं। और एक अनुमान के अनुसार 20% स्वास्थ्य कार्यकर्ता, रोगी और जनता के सदस्य पीटीएसडी से पीड़ित हो सकते हैं। बहुत सारे लोग अब पूछ रहे हैं कि यह सब क्या था। इसके लिए हमने उन सभी पागल लॉकडाउनों का समर्थन किया, उत्पादन और व्यवसाय को रोक दिया, जिसके परिणामस्वरूप दिवालियापन, आत्महत्याएं और आग लग गई। वे अधिक अच्छे के लिए इस तथाकथित बलिदान के लिए मानवीय आपदाओं की उपेक्षा करते हैं। तकनीकी रूप से वे कर सकते हैं, लेकिन उन्हें केवल सेंसर किया जाएगा। लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी लोगों के स्वास्थ्य की तुलना में बड़े, अधिक दबाव वाले मुद्दों पर चली गई है, जैसे दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देना। इस हफ्ते रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन में युद्ध के बारे में बात करने के लिए शी जिनपिंग से मुलाकात की। मेरा मतलब है, विशेष सैन्य अभियान, युद्ध नहीं। मुझे लगता है कि अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के तरीके के बारे में उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ताना बातचीत हुई थी। आधिकारिक तौर पर शी जिनपिंग ने मेदवेदेव से कहा कि चीन यूक्रेन पर शांति वार्ता का नेतृत्व करना चाहता है। यानी चीन चाहता है कि पश्चिमी देश चीन को मध्यस्थ के रूप में देखें। ये काम कर सकता है अगर पश्चिमी सरकारें मूर्ख हैं। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के ठीक बाद मैंने वास्तव में इसकी भविष्यवाणी की थी कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी रूस को उत्तर कोरिया बनाने की कोशिश करेगी और चीन को एकमात्र देश के रूप में पेश करेगी जो उनसे समझदारी की बात कर सकता है। तो दूसरे देशों को चीन के साथ काम करना होगा। चीन के साथ काम करने की बात करते हुए मेदवेदेव ने यह भी कहा कि उन्होंने चीन और रूस की नो लिमिट्स रणनीतिक साझेदारी के बारे में बात की। छुट्टियों के दौरान सहयोगियों को साथ आते देखना हमेशा अच्छा लगता है। रूस और चीन के आम अच्छे के लिए एकजुट होने की बात करते हुए इस सप्ताह उन्होंने जापान के पास संयुक्त सैन्य अभ्यास किया।
अभ्यास में एक रूसी क्रूजर और फ्रिगेट, 2 चीनी विध्वंसक और एक पनडुब्बी अन्य नौसेना शिल्प शामिल थे। अभ्यास का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करना था और शांति को बढ़ावा दें। और ब्रेक के बाद चीन में पैसा लगाने के बहुत से अच्छे कारण हैं, यदि आप सभी चेतावनी संकेतों को अनदेखा करते हैं। वापसी पर स्वागत है। आप जानते हैं कौन मूर्ख है? हर कोई जो सोचता है कि अभी चीन में पैसा लगाना एक अच्छा विचार है। खैर, उन बेवकूफों के लिए अच्छी खबर, निवेश चीन में वापस प्रवाहित होने के लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिकी नियामकों ने एक सौदा तैयार किया है जो अंततः उन्हें अमेरिकी शेयर बाजार में सूचीबद्ध चीनी कंपनियों का ऑडिट करने की अनुमति देगा। अब आप सोच रहे होंगे, रुको, अमेरिका को अमेरिकी शेयर बाजार में सूचीबद्ध चीनी कंपनियों का ऑडिट करने की अनुमति नहीं दी गई थी, और वे कंपनियां अभी भी वर्षों से अमेरिकी शेयर बाजार में सूचीबद्ध थीं। हाँ, चीनी शासन ने चीनी कंपनियों की वित्तीय स्थिति को स्टेट सीक्रेट्स के रूप में वर्गीकृत किया था, ताकि उन्हें ऑडिट होने से रोका जा सके। अमेरिका ने पूछा कि क्या वे निरीक्षण कर सकते हैं, सुंदर कृपया तारांकन। लेकिन उत्तर हमेशा नहीं था, और अमेरिकी सरकार उस सारे पैसे को खोने से बचाने के लिए नाव को हिलाना नहीं चाहती थी। यहां तक कि एक चीनी कंपनी द्वारा बिक्री में $300 मिलियन से अधिक की धोखाधड़ी करने के बाद भी, जो वे करने में सक्षम थे क्योंकि उन्होंने अमेरिकी नियामकों को उनका ऑडिट करने की अनुमति नहीं दी थी। अमेरिकी नियामक मूलभूत समस्या को ठीक करने में सक्षम नहीं थे, कम से कम इस साल तक। वर्षों की बातचीत के बाद एक नए सौदे के तहत चीनी कंपनियां अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली हर दूसरी कंपनी के समान मानकों को पूरा करने के लिए सहमत हुई हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी नियामकों को अपनी किताबें दिखाती हैं कि कोई धोखाधड़ी न हो। अंततः चीनी शासन इसके लिए सहमत हो गया, क्योंकि अमेरिका ने वास्तव में उन सैकड़ों चीनी कंपनियों को अमेरिकी शेयर बाजारों से बाहर करने की धमकी दी थी, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी वास्तव में नहीं होने देना चाहती। स्पष्ट रूप से चीन ने सुंदर कृपया की तुलना में अधिक बल के एक गंभीर प्रदर्शन का जवाब दिया। और यह एक सबक है, अमेरिकी सरकार शायद चीन से जुड़ी किसी और चीज पर लागू नहीं होगी। अपना पैसा लगाने के लिए बेवकूफ जगहों की बात करना। इस सप्ताह की शुरुआत में मैंने एक बहुत ही नासमझ मार्केट वॉच ओपिनियन लेख का लिंक ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था कि चीनी शेयरों को क्या खरीदना चाहिए, कैप्शन जोड़ते हुए, जल्दी चीन में और पैसा लगाओ। अब स्पष्ट होने के लिए वो व्यंग्यात्मक था। सौभाग्य से सरपंच यूट्यूब चैनल के विंस्टन ने इस सभी कैप्स व्यंग्य को उठाया, और उन्होंने ट्वीट कर जवाब दिया, इन स्टॉक ब्रोस को झील में कूदने की जरूरत है। जाहिर तौर पर ऐसा कुछ नहीं है जिसे आपको ट्विटर पर कहने की अनुमति है। ट्विटर ने उन्हें उस ट्वीट को हटाने के लिए मजबूर किया, और उन्हें 11 घंटे के लिए ट्विटर से भी निलंबित कर दिया। क्यों? इसने कथित तौर पर खुद को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ उनकी नीति का उल्लंघन किया। यहाँ जो डरावना है वो ये है कि उसने जो लिखा उससे शायद उसका कोई लेना देना नहीं था, जो बहुत हल्का था। ये बीजिंग समर्थक लोगों द्वारा उस ट्वीट को बड़े पैमाने पर फ्लैग करने का परिणाम था। और इस मामले में बड़े पैमाने पर फ्लैगिंग का उपयोग करना मूल रूप से एक सांस्कृतिक क्रांति शैली का तंत्र है, जहां यदि पर्याप्त लोग आपकी आलोचना करते हैं, चाहे आप सही हो या गलत, आप गंभीर संकट में पड़ सकते हैं। मुक्त भाषण का समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह डरावना है। और इस ट्वीट पर सस्पेंड हो रहे हैं, ये हास्यास्पद है, क्योंकि जब आप चीनी निवेश के लिए बहुत गर्म हो जाते हैं, तो झील में कूदना वास्तव में ठंडक पाने का एक सुखद तरीका है। चीनी पैसे से प्यार करने वाले लोगों की बात बीबीसी, जो ब्रिटेन का सरकारी मीडिया है। खैर, ये पता चला है, बीबीसी चीन की प्रचार मशीन के लिए चमकदार पर्यटन विज्ञापनों का निर्माण कर भारी मुनाफा कमा रहा है। बीबीसी की एक गैर समाचार वाणिज्यिक शाखा है जिसे स्टोरीवर्क्स कहा जाता है। स्टोरीवर्क्स दुनिया भर की कंपनियों के लिए ब्रांडेड सामग्री बनाती है। मूल रूप से यह उनके लिए उच्च अंत वाले विज्ञापनों का उत्पादन करता है। खैर, डेडलाइन की एक जांच से पता चलता है कि बीबीसी स्टोरीवर्क्स ने कम से कम 18 चीनी ग्राहकों के साथ भागीदारी की है, जिसमें 9 राज्य संबद्ध निकाय शामिल हैं। उन राज्य संबद्ध निकायों में से एक CGTN है, जिसे प्रचार प्रसार के लिए लगभग 2 साल पहले यूके से बाहर कर दिया गया था। स्टोरीवर्क्स के भागीदारों में से एक चीनी दूरसंचार कंपनी हुआवेई थी, जिसका चीनी सेना से संबंध था। गंभीर सुरक्षा चिंताओं को लेकर हुआवेई को यूके से प्रतिबंधित किया जा रहा है। फिर भी CGTN और हवाई स्टोरीवर्क्स के लगातार 2 भागीदार रहे हैं। इस बीच क्लाइंट पाने के लिए स्टोरीवर्क्स निष्पक्षता और भरोसे के लिए बीबीसी न्यूज की प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है, और ब्रेक के बाद हांगकांग बहुत देशभक्ति महसूस कर रहा है। कम से कम सरकार है। वापसी पर स्वागत है। हांगकांग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन ली ने कहा है कि बीजिंग विदेशी वकीलों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में हांगकांग वासियों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देने को लेकर चिंतित है, जो एक अलग संदर्भ में उचित लग सकता है। मेरा मतलब है राष्ट्रीय सुरक्षा, है ना?
लेकिन हांगकांग के मामले में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना करने वाले समाचार पत्र को प्रकाशित करना गंभीर जेल समय के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। एप्पल दिल्ली के संस्थापक जिमी लाई के साथ भी यही हो रहा है। उनके परीक्षण में देरी हुई है क्योंकि भले ही अदालत ने उन्हें एक ब्रिटिश वकील का उपयोग करने की अनुमति दी थी, लेकिन आव्रजन विभाग ने उस वकील को वीजा विस्तार देने से इनकार कर दिया, जिससे उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। और अब बीजिंग कह रहा है, देखा, इसलिए विदेशी वकीलों को राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में अनुमति देना एक बुरा विचार है। हांगकांग की बात करते हुए सरकार ने युवा विकास ब्लूप्रिंट का अनावरण किया है। इसमें 160 पहले शामिल हैं, किफायती अपार्टमेंट प्रदान करने और इंटर्नशिप के अवसरों को बढ़ाने जैसी चीजें। कौन सा बहुत अच्छा लगता है? तो भयानक कैच क्या है? प्रभारी अधिकारी ने कहा, हम युवाओं में देश और हांगकांग से संबंधित होने की भावना को बढ़ाएंगे, सुनिश्चित करते हुए उन्हें चीनी संविधान और बुनियादी कानून की पूरी समझ है। मुझे इसे सामान्य भाषा में अनुवाद करने दे। इसका मतलब है कि यह कार्यक्रम हांगकांग के युवाओं को अच्छा चीनी राष्ट्रवादी बनने के लिए मजबूर करेगा, अन्यथा उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। हांगकांग वासियों की सोच को ढालने के लिए चलाए जा रहे अभियानों की कड़ी में यह नवीनतम था। पिछले जुलाई में हांगकांग सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए देशभक्ति शिक्षा लागू करना शुरू किया। अगस्त में उन्होंने शिक्षकों से हांगकांग के बारे में शी जिनपिंग के नवीनतम भाषण का अध्ययन करने और इसे छात्रों को पढ़ने के लिए कहा। और इस महीने हांगकांग सरकार कह रही है कि माता पिता को भी राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार हांगकांग में माता पिता को अब अपने बच्चों के स्कूल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित आयोजित कम से कम एक गतिविधि में शामिल होना होगा। यकीन नहीं होता कि यह एक अच्छा विचार है। हालांकि इसका मतलब है कि साल में एक बार माता पिता ठीक से समझ पाएंगे कि उनके बच्चों को हर दिन किस तरह के ब्रेन वॉश का सामना करना पड़ता है। 2012 में वापस हांगकांग सरकार ने छात्रों पर राष्ट्रीय शिक्षा को लागू करने की कोशिश की थी और दसियों हजार लोग विरोध करने के लिए सामने आए। जवाब में सरकार पीछे हट गई। लेकिन अब आप हांगकांग के लोगों को इस तरह विरोध करते नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अब नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हांगकांग सरकार आपको विरोध करने पर जेल में डाल देगी। समस्या सुलझ गई। कागजों में फेरबदल। और यह एपिसोड पीसी डॉक्टर ड्राइव अरेज द्वारा प्रायोजित है। हार्ड ड्राइव को मिटाने के कई कारण हो सकते हैं जब आप किसी पुराने कंप्यूटर को रिसाइकल करते हैं। इससे पहले कि आप इसे मरम्मत के लिए भेजें, या यदि आप चिंतित हैं कि आपके मित्रवत पड़ोसी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि एक कप चाय के लिए रुकने वाले हैं, मिटाने वाली ड्राइव आसान होनी चाहिए। यही कारण है कि पीसी डॉक्टर सर्विस सेंटर ड्राइव इरेज हार्ड ड्राइव को मिटाने के लिए एक आसान निर्देशित मार्ग प्रदान करता है। ये स्वचालित रूप से फ्रीज लॉक को हटा देता है और छिपे हुए एचपीए और डीसीओ क्षेत्रों को मिटा देता है। और यह ड्राइव के लिए उपलब्ध सबसे सुरक्षित मिटाने की विधि का उपयोग करता है। ये हो जाने के बाद ये सत्यापित करता है कि विलोपन हुआ है और एक पीडीएफ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है जो ड्राइव पर भी संग्रहित है। ड्राइव इरेज एमएमसी विभाजन क्षेत्रों एनवीएमआई नाम स्थानों और समानांतर में एकाधिक ड्राइव का समर्थन करता है और इसकी कोई सीमा नहीं है कि इसका उपयोग कितने ड्राइव के साथ किया जा सकता है। साथ ही चीन के बिना सेंसर वाले दर्शकों के लिए हमारे पास कुछ खास है। कूपन DE10OFF का उपयोग करके पीसी डॉक्टर ड्राइव अरेज पर 10% की छूट प्राप्त करें। अधिक जानने के लिए नीचे दिए गए विवरण में लिंक का उपयोग करें। देखने के लिए धन्यवाद।